उसने बस थोड़ा सा सूप पिया बेगम साहिबा। मैं एक नजर मरियम को देख के आती हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो। मैं भी आऊंगा। बिल्कुल नहीं उमर मेरी जान, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपकी आपा आराम नहीं करेंगी तो ठीक कैसे होंगी, इसलिए जल्दी से खाना खा लो। उमर, अगर खाना ठंडा हो गया तो मजा नहीं आएगा तुम्हें। डियर लेमेंट, जमील ने आज तुमसे किसी बारे में बात की थी? नहीं, क्यों? हुरिया, जरा ये कबाब की डिश मेरे करीब करना। कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी, क्योंकि आज उससे बात करने का टाइम नहीं मिला। आफ्टर ऑल हमारा पुराना मुलाजिम है, क्यों ना उसे रात खाने पे बुला ले। मसरूफ है वो, पता नहीं आता है कि नहीं। तो ये मरियम मरियम है ना उसका नाम? हाँ मेरी जान। उसने अपने भाई को क्यों छोड़ दिया? मतलब मैं देख रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं, वो अपने भाई का अच्छे से ख्याल रख सकती है। इस बात के लिए जगह मुनासिब नहीं है। और रियली सॉरी, मैं भूल गई थी कि बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। उमर। उमर, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि बात तो करनी है, लेकिन ये जगह मुनासिब नहीं है। आप लोग खाएं। क्या अब मैं कोई बात भी नहीं कर सकती? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ आपा? कुछ नहीं कर रहा। क्या करूं समझ ही नहीं आता। मुझे लगा कि तुम कॉफी लेकर आ रही हो, लेकिन ये तो ठंडी चाय है। या मेरे अल्लाह, चूल्हे पर खाना चढ़ा है, तैयार होने तक इंतजार करो, जैसे तैयार हो जाएगा तो उसे आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। अच्छा गौर से सुनो आपा, मुझे तुमसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला। आज ताकिन दोबारा आया था, देखना चाहिए था तुम्हें उसे। बेहतरीन सूट, बाल बने हुए, हाथ में तस्बीह, वो बिल्कुल एक एक्टर लग रहा था। अच्छा, क्यों आया था वो? मुझे लगता है कि मरियम से मिलने आया था। उसने कॉफी का कहा, लेकिन बगैर पिए ही चला गया। अरे वो किस्त लेने आया होगा अपनी, तुम जानते तो हो ये बात। और कुछ नहीं, खतरे की घंटी बजाने आया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरियम से मिलने के लिए आया था, मुझे पूरा यकीन है। हाय, ताकिन का मरियम से क्या ताल्लुक है आखिर? मेरी भतीजी एक खूबसूरत लड़की है, अब उसके लिए किसकी सोच क्या है हमें क्या पता। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई खदशा हुआ है। देखते हैं आपा कि खर्चा है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा आपा। मुझे लगता है कि उसने बगैर किसी वजह के मरियम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। बस अब तुम देखती जाओ क्या होता है। ओ नहीं, मैंने ज्यादा डाल दिया। ऐसा करती हूँ, इसमें एक आलू डालती हूँ। ओह ओह, मरियम ने क्या किया? हो सकता है जवाब दे दे। नहीं, उस पागल दुगान की वजह से मैं मरियम से मिल भी नहीं सकी। पता नहीं कैसी होगी, क्या घर वापस आ गई होगी या नहीं। मैं तो तजस्सुस से मर जाऊंगी। हेलो मरियम। क्या बात है? अच्छा तुम हो? तुम किसी और की कॉल का इंतजार कर रही थी? मैं अपनी दोस्त से बात करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारी कॉल आई तो मुझे लगा उसकी है। ओह अच्छा, मैं जल्दी तुम्हें एक एड्रेस और नंबर भेज रही हूँ। वो एक मुलाजिम की तलाश कर रहे हैं और ये बहुत लेट हो गया है। तुम सच कह रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ हाँ ठीक है मेरी जान। या अल्लाह तेरा शुक्र है। उफ, ये मैं क्या कर रही हूँ?
तुम्हारी आपा कभी ठीक नहीं होगी, यकीन करो। तुम्हारी आपा को पागल कर दूंगी, वो हमेशा बीमार ही रहेगी। सुन लिया तुमने? नहीं। अगर तुमने किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। सुन लिया तुमने? क्या कहा है मैंने? उमर मेरी जान, चलो हम अपने कमरे में चलें, मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। चलो। उमर, नहीं बाबा, नहीं। उमर, 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 उमर। उमर मेरी जान, आओ मैं आपको कहानी सुनाऊं। मैं आपा के पास जाऊंगा। मैंने आपसे क्या बात की थी याद है? आपा बहुत बीमार हैं, उनको आराम की जरूरत है। उमर मेरी जान, आप उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो वो सो नहीं सकेंगी, और सोएंगी नहीं तो जल्दी ठीक कैसे होंगी। आओ अब हम सोने की तैयारी करते हैं, सुबह आपा को देखने चलेंगे। शाबाश। उमर की बहन को मेडिसिन देनी है, आप सो गई। ईज़ल आपा, आपा। जी मिस्टर लेवेंट। ईज़ल आपा नहीं है क्या? उनके चाचा का इंतकाल हो गया, वो मिस एस्ली के साथ चली गईं। मेरे ख्याल में सुबह आएंगी। अफसोस हुआ, फिर तो वो हमारे मरीज का ख्याल नहीं रख सकेंगी। बदकिस्मती से। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मैं ले आऊं? नहीं ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा, तुम जा सकते हो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लेवेंट। ये यहाँ क्या कर रहा था? जवाब नहीं दे रही क्या? मैं खुद परेशान हूँ, जवाब ही नहीं दे रही। तो तुम क्या करोगी अब? हेलो, उठा लिया। मरियम। हेलो आयशा, तुमने मुझे बहुत कॉल्स की लेकिन मैं निढाल थी, मुझे पता नहीं चला। मैं अभी भी यहीं पर हूँ, घर जाऊंगी तो बताऊंगी। कल से बेहतर है मेरी हालत। तुम फिक्र नहीं करना मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप या अल्लाह। तुम बताओ सब खैरियत है ना? बाबा आए थे क्या मेरे? पूछ रहे होंगे वो, मसले की तो कोई बात नहीं है ना? पूछा था उन्होंने, लेकिन तुम फिक्र ना करो। मैंने झूठ कह दिया कि तुम्हें नर्सिंग की जॉब मिल गई है। यहाँ की फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगी। यहाँ का नहीं सोचो। वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ अम्मी, वो बिल्कुल ठीक है। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। एक इंटरव्यू के लिए जाना है, बाद में बताती हूँ तुम्हें। दुआ करना कामयाब रहूं। ठीक है, ख्याल रखना और रास्ते में रहना, फिर बात होगी। बाय बाय। शुक्र है उसने खुद को संभाल लिया। शुक्र है अल्लाह का। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। हाँ, मम्मी आप हाँ, दुआ जरूर। कीजिएगा। जाओ मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। खैर से जाओ। आपकी दुआ चाहिए। हाँ बिल्कुल। आओ दुर्मुश, आओ, आ जाओ। चलो आओ, बैठो ना। भूख लगी है क्या? हाँ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो डाइनिंग हॉल जाओ और पेट भरकर खाओ। अच्छा रहने दो, तुम्हारे लिए खाना यही मंगवा लेता हूँ मैं। वाकई में? क्या मतलब वाकई? मजाक करूंगा तुमसे? रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। नरिमान, बच्चों, दुर्मुश को भूख लगी है, खाने के लिए कुछ लेकर आओ जल्दी। अरे रुके रुके भाई, जहमत ना करें, मैंने वो फर्ज अदा कर दिया, शुक्रिया। रहने दो, मत लाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो दुर्मुश, क्या हो रहा है? मैं क्या करूं भाई, मतलब मेरे जहन में कुछ है, लेकिन उसके लिए सरमाए की जरूरत है। पैसा ही पैसे को खींचता है, आप जानते हैं भाई। मैं भी कारोबारी हूं, मुझे ये सब बातें मालूम है दुर्मुश। आपको मालूम तो है, लेकिन जब तक सरमाया नहीं तो महज बातें ही हैं। और मैं तो कहता हूं कि मुझसे बेकार जिद्दोजहद मत करवाएं। बस एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं अपने दामाद के साथ मिलकर कोई कारोबार करूंगा भाई। और वैसे भी कारोबार अपनों के साथ ही करना चाहिए, लेकिन ये सोच आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। कब करोगे शादी मरियम की? बस देखते हैं भाई। कोई लड़का देखा है क्या उसके लिए? ओह ताकिन भाई, इस मामले में मेरी बेटी बड़ी खुशकिस्मत रही है। मेरा मतलब है उसके लिए तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है, देखते हैं। उसकी तबीयत कैसी है? कल डॉक्टर के पास गई थी ना? हाँ हाँ ठीक है। वो डॉक्टर ने उसे दवाई दी है, ड्रिप भी लगा दी है, तो अब ठीक है, वो काफी बेहतर है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ तो दुर्मुश भाई, यानी एक लड़की की शादी कभी भी कारोबार के लिए नहीं करते, खासकर मरियम जैसी काबिल कद्र खूबसूरत लड़की की तो कभी भी नहीं। अगर तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है तो पहले फिजिबिलिटी बनाकर मुझे बताओ, समझे तुम? फिर मैं सोचूंगा, अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो मैं तुम्हारी कोई ना कोई मदद जरूर करूंगा, ठीक है? वो फिजियोलॉजी क्या होती है भाई? फिजिबिलिटी कहते हैं दुर्मुश, फिजिबिलिटी। मैं समझाता हूं तुम्हें। किसी काम का खर्चा क्या है, कहां और कैसे अंजाम पाएगा वो काम, और इसी तरह के हिसाब किताब बनाने को कहते हैं फिजिबिलिटी। मैंने जिंदगी में फिजिबिलिटी बहुत ज्यादा स्टडी की है, इसलिए जानता हूं। ऐसा करो कि कम से कम खर्च का हिसाब बनाओ। मैं कुछ कर सका तो जरूर करूंगा, ठीक है मेरे भाई? मरियम को इन मामलात में मत घसीटो तुम, ये बहुत गलत बात है। ठीक है भाई, मैं आपकी खातिर वो फिजियोलॉजी जो भी होती है वो मैं बनाऊंगा भाई। हाँ बनाऊंगा।
मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस मीटिंग में शायद नहीं आ सकूंगी। अगर मेरा आना ज़रूरी है तो मैं आ जाती हूँ। ओके ठीक है, मैं आती हूँ फिर। चैरिटी ट्रस्ट की मीटिंग है, मेरा जाना ज़रूरी है लेवेंट, लेकिन मैं मरियम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती इस कंडीशन में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। चलें, अगर आपको जाना ही है तो आप जाएं, मैं हूं यहाँ पे। क्या वाकई में? क्या तुम लुक आफ्टर करोगे उसे? थैंक यू सो मच बेटा। मैं सोच रही थी बीमार लड़की को अकेला कैसे छोड़ूं, लेकिन तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। ईजिल के चचा का इंतकाल हो गया है, तुमने सुना होगा, इसलिए वो परेशान है। बहरहाल मैं जाके तैयार हो जाऊं, अगर हैंडल नहीं कर पाओ तो कॉल कर लेना। आपका बुखार उतर गया है? हाँ आपा की जान, बुखार उतर गया है। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। आपा चले फिर खेलते हैं। हम लोग अगर कल खेलें तो ठीक रहेगा। ठीक है। हाँ आप रुकें। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। कल रात आपने मुझे मेडिसिन मुझे देनी पड़ी क्योंकि अम्मी सो गई थी और ईजल आप अभी घर पर नहीं थी, इसलिए। अच्छा। आपा देखो, ये तो दिलवानी थी ना मैंने। लेवेंट भाई लाए हैं। चलो अच्छी बात है। हम इसे शोकेस में कितनी देर तक देखते रहते थे, याद है ना आपको? हाँ। खेलें अब आप इससे, आपको यही चाहिए थी ना। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। लेकिन मुझे भूख नहीं। लेकिन मुझे दो, ये खा लेंगे। उमर बेटा, आप बाहर जाकर खेल सकते हो प्लीज। मतलब ये कि तुम्हें सुन के हैरत नहीं हुई कि सुबह सुबह वो उसकी रूम की तरफ से क्यों आ रहा था? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? और तुम जानती हो कि लड़की बहुत ज्यादा बीमार थी और लेविन भी तो हमदर्द इंसान है। यकीन करो, मुझे उस दिन ताज्जुब होगा जिस दिन तुम्हें कोई बात सुन के हैरानी होगी। हेलो, क्या वाकई? मतलब तुम्हें उसका नाम पता चल गया? ओके, थैंक यू सो मच। अगर तुम ये खबर सुन के हैरान नहीं हुए तो तुम्हें कोई बात हैरान नहीं कर सकती। कौन था? क्या हुआ? बहादुर, तुम्हें वो चेक याद है जिसका पता नहीं चल रहा था कि किसको दिया गया है इतना बड़ा अमाउंट? तो वो अमाउंट किसको दिया था? मैं हैरान हूँ, वो एक औरत है। मैं जानना चाहूंगी कि ये औरत है कौन? थोड़ा और खा लो। और नहीं खा सकती। ठीक है, अच्छा थोड़ा ये खा लो। जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाओ ताकि यहाँ से जा सको तुम। ये ना समझना कि ये हमारी मेहमान नवाजी है। जानती हूँ, और शायद मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, अभी अपनी मेडिसिन ले लो। हर चीज गुस्से में कहते हैं, सिर्फ गुस्से में। मैं वापस आ गई। इतनी जल्दी वापस आ गई आप? मेरा ध्यान यही था। बेटी कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। मेरी वजह से आपको बहुत जहमत हो रही है। अरे बेटी, कोई जहमत नहीं। लेवेंट बेटा, अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं हूँ यहाँ।
लेवेंट ने परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं। दरअसल लेवेंट थोड़ा जज्बाती है। तुम अच्छी लग रही हो, कुछ देर और आराम कर लो बेटी। ठीक है। तो मरियम आपा ने ड्रेस सिलाई किया है। हाँ ठीक है फिर ड्रेस सेल होने से पहले ही उसे तुम फिर से क्या सरगोशियां कर रहे हो? खाना क्यों नहीं खाते? वो हम कह रहे थे थोड़ा और पुलाव मिल जाए तो। नहीं, और मैंने तुम लोगों के सामने पूरी देगची रख दी, क्या अभी भी तुम लोगों के पेट नहीं भरे? देगची? उसमें तो मुश्किल से 3-4 चम्मच ही थे बस। शुक्र करो ये भी मिल रहा है। चामोर सही कहता है, शुक्र करो तुम सबको खाना देती हूँ मैं। चलो उठो और काम पर वापस जाओ। चलो जितना खा लिया काफी है। हत्ता कि ये भी बहुत ज्यादा है। मैं तुम लोगों को दिन भर नहीं खिला सकती। जल्दी करो बच्चों। हाँ ताकिन भाई खुश आमदीद। तुम लोगों ने खूब पेट भर के खाया है, जल्दी जाओ काम पे। ज्यादा से ज्यादा कमा के लाना और ख्याल रखना मेरे छोटे का। हाय, मैंने इनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है, आपको देखना चाहिए। हाँ वाकई वाकई बहुत अच्छी तरबियत की है। नरिमान, ये बताओ मरियम के लिए कोई रिश्ता आया है क्या? हाँ, अगर उस लड़की की शादी हो गई तो मेरी रकम का क्या बनेगा? वो तो डूब जाएगी फिर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे क्या पता, दुर्मुश ने बताया। दुर्मुश ने बताया शादी के बारे में। अच्छा आदमी है, ये बात सच है। इसके अलावा उसे एक अच्छी जगह से शादी की पेशकश भी हुई थी। हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक कैसे हुई। तो फिर मरियम का क्या इरादा है इस बारे में? मैंने रकम के लिए कहा, वरना उसकी शादी से मेरा क्या ताल्लुक। अब जहाँ मरियम की किस्मत होगी वहाँ उसकी शादी हो जाएगी। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी बेटी की दिलचस्पी नहीं लगती उसमें, क्योंकि मेरी तो समझ नहीं आता कि उसके दिमाग में क्या है। अच्छा ठीक है, कुछ जरूरी काम है मुझे, मैं चलता हूँ। जरूर ताकिन भाई, खुदा हाफिज। वाह ताकिन भैया, वाह वाह। अच्छा तो ये मसला है। मरियम अपनी किस्त ना दे सके इसलिए उसका ड्रेस चुराया। मेरा भाई दुर्मुश बिल्कुल सही कहता है। मुझे यकीन है ये मरियम के चक्कर में है। लेकिन मरियम भी मेरी भतीजी है, कसम से लोहे के चने चबवा देगी इसे। टिकरिक 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 टिकरिक। देखे मेरा घोड़ा, कितना अच्छा घोड़ा है ये, बिल्कुल स्नो वाइट की तरह। हाँ। टिकरिक 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 टिकरिक। तुम देख रहे हो कितना खुश है ये। जब से इसकी आपा ठीक हुई है बिल्कुल फूल की तरह खिल गया है। हाँ, ये बात साबित हो गई, खून का रिश्ता बहुत गहरा होता है, और ये बात उमर की इस खुशी ने साबित कर दी। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं अम्मी? तुम समझ गए हो। देखो, मरियम को उमर से कभी कभी आकर मिलने दो। हाँ, हरगिज नहीं अम्मी, हम उस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। बेटा, क्या ये खुशी इस मासूम बच्चे का हक नहीं? बाद में बात करते हैं अम्मी। गुड मॉर्निंग। दरअसल मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट 3री मंजिल पर है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हंदान, मेरी एक फाइल नहीं मिल रही, क्या वो तुम्हारे पास है? नहीं मिस्टर जमील, आपकी फाइल शायद ऊपर हो। बहुत शुक्रिया। सब कुछ तैयार है? जी बेगम साहिबा। मरियम अगर खुद को बेहतर महसूस करती है
तो रात का खाना साथ खाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। शुक्रिया। अम्मी, क्या वो लड़की अब यही रहेगी? मुझे नहीं पता। उल्विया मैडम पहले से नहीं जानती थी? ये बताना उन्होंने मुझे जरूरी नहीं समझा। और तुम अपने काम से काम रखो और फजूल बातों में मत पड़ो। उफ, सही है। हाँ आयशा, अरे कैसी हो मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ अंकल। मरियम ने फोन किया या तुम्हारी बात हुई? मेरी प्यारी बेटी कैसी है, क्या कर रही है? बात हुई थी, वो ठीक है। देखो, अगर तुम्हारी दोबारा बात हो तो उसे बताना कि तुम्हारे बाबा ने याद किया है और फौरन वापस आने का कह रहे हैं, ठीक है? उससे अब मजीद तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। उसके बाबा मौजूद है ना, उसे कहना जल्दी घर वापस आ जाए। हाँ ठीक है, बता दूंगी। ठीक है, लेकिन उसे बोलना मत भूलना। शुक्रिया, चलो चलता हूँ मैं। या अल्लाह, मैं परेशान हूँ कि अब फिर क्या हुआ है। हेलो आयशा। मरियम, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, अभी तक ठीक नहीं हुई आयशा। हाँ, तुम्हारी आवाज से लग रहा है। जब तक तुम बिल्कुल ठीक ना हो जाओ, बिस्तर से नहीं उठना है तुम्हें। ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे बाबा मिले थे, उनका रवैया बहुत अजीब लगा। अजीब सा मतलब? क्या कुछ हुआ है क्या? मतलब अच्छा था। मैंने उनका ये रवैया पहली बार देखा। कह रहे थे कि मरियम से कहना हिम्मत रखे, उसे घर नहीं आने देना। अल्लाह खैर करे। अपने बाबा से इतनी अच्छी बातें सुनने की आदी नहीं हूँ मैं। ये रवैया देखकर मुझे भी अजीब लगा। उनका अच्छा बर्ताव हमेशा मुझे डराता है। अच्छा ये बताओ कि तुम कब आओगी? दरअसल मुझे जल्द से जल्द वापस आना होगा। मैंने किस्त के पैसे अदा करने हैं। इस वक्त कोई काम भी नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत से पैसों की जरूरत है, बहुत से। फिर पैसों का मामला है? हाँ जानती हूँ। मुझे किसी भी तरह वापस आकर पैसों का इंतजाम करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर। खुशामदीद बेटी, तुम जल्दी आ गई। मुझे माइग्रेन हो रहा है मम्मी, इसलिए जल्दी घर आ गई। जाओ फिर आराम करो। और उस लड़की की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। रेस्ट कर लूं मैं। ईज़िल, मरियम को चावल के साथ कोफ्ते पसंद हैं, वो बना दो। ठीक है बेगम साहिबा, भी बनाती हूँ। शायद आज रात मरियम डिनर नीचे करे। मगर ये बार बार नहीं होगा अम्मी, ये मान लीजिए आप। उसकी इतनी केयर क्यों कर रही हैं? मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, इतना भरोसा मत कीजिए आप। डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, आ जाए। मैं भी अभी ऑफिस से आई हूँ, सर में बहुत दर्द है। ठीक हो जाएगा। ये बताओ तुम कैसी हो डियर? काफी बेहतर लग रही हो। ठीक हो गई हूँ, पहले से बेहतर हूँ। लेकिन हम बहुत डर गए थे, क्योंकि हम तो पहले ही तुम्हारे छोटे भाई की वजह से डरे हुए थे। लेकिन उसकी बीमारी दायमी है, यानी उम्र भर साथ रहेगी। जब तुम उसकी बीमारी के बारे में जानती हो तो उसे यहाँ पर छोड़ने की वजह क्या है? क्योंकि ये जरूरी था। ये क्यों जरूरी था? कोई भी अपने भाई को इस तरह नहीं छोड़ता। क्या मम्मी ने बच्चे के बदले तुम्हें कोई रकम दी है? मेरा मतलब कोई बहुत बड़ी रकम जिसकी वजह से तुम मजबूर हो गई। ये बेहतर होगा कि हर आदमी अपने काम से काम रखे हो रिया, और उसमें ही दिलचस्पी ले। मम्मी, मैंने तो अभी बात शुरू ही की थी। मैं कुछ समझी नहीं, तुम्हारा इस बात से क्या कंसर्न? मरियम को आराम करने दो। और हाँ, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे सर में तो दर्द था ना? रेस्ट करने ही जा रही।
इस बात का पूरा यकीन है मुझे कि इस बच्चे के लिए ही रकम दी गई है, इसीलिए इतना गुस्सा भी आया। तुम ठीक हो ना बेटी? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। थोड़ा आराम कर लो। हेलो बहादुर, क्या घर पे हो तुम? हाँ बस मैं घर पहुंच गया। हुरिया के सर में दर्द था, मैंने सोचा मैं जाकर देख लूं। खैरियत है, क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, वहीं आकर बात करता हूँ। बात करनी है? तुम आ रहे हो? कल हम ऑफिस में भी तो बात कर सकते हैं। नहीं, कंपनी में बात नहीं करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज। सबको बहुत बेवकूफ और खुद को बहुत होशियार समझती है सासू माँ। अगर आप मुझे बेवकूफ समझ रही हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपने उस बच्चे के लिए रकम खर्च की। ऐसी कौन सी चाल है जो लेवेंट को रोकने के लिए आपने चली ना हो? यकीन है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। थोड़ा सा सब्र करो। उस औरत का राज फाश करने के लिए थोड़ा सब्र करना होगा। हुरिया तुम्हें। हुरिया, क्या हुआ बहादुर, इतने घबराए हुए क्यों हो? जमील घर पर आ रहा है, हमसे कुछ बात करेगा। क्या? तुम्हारे दिमाग में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें इसका मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करने दूंगा। लेवेंट भाई, फेंके चले। फेंके। लेवेंट भाई फेंके। मिस्टर लेवेंट, मिस्टर लेवेंट, मिस्टर जमील अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। बच्चे बात सुनो, बॉल चाहिए क्या तुम्हें? हाँ? तुम तो बहुत ही ज्यादा बुज़दिल हो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मुझे आपसे कोई काम नहीं, लेवेंट से बात करने आया हूँ। हमारा बात करना बहुत जरूरी है। हेलो लेवेंट, तुम फ्री हो क्या? मुझे जल्द अज जल्द एक अहम मौजू पे बात करनी है। ये रही फाइल, मैंने सब कुछ तफसील से बता दिया है। मुझे यकीन है कि तुम देखना जरूर चाहोगे इसे। तुम क्या करने का सोच रहे हो? मेरे जहन में कुछ है, वैसे तुम मुझ पर छोड़ दो ये। देखो, तुम हमें इस तरह धमकी नहीं दे सकते जमील। कोई हक नहीं है तुम्हें। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, जानती है ना।
क्या धमकी देने की कोई सूरत है? क्या कुछ छुपा हुआ है जो मैं आपको धमकी दूंगा? ये कौन सी दुश्मनी है जमील? क्या तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया था? काश कि तुमने ठीक से काम किया होता तो तुम्हें फायर नहीं किया गया होता। मैं सही तरह से काम कर रहा था, इसलिए निकाला गया था वहां से। और इसीलिए तुम हमारे दुश्मनों की तरफ चले गए। ताज्जुब है जमील, तुम्हारा दोस्त लेवेंट जानता है कि तुम कहाँ काम करते हो। मैं सब कुछ जानता हूं हुरिया। हर चीज का पता है मुझे। सब कुछ जानने से क्या मुराद है? मैं केस के बारे में जानता हूं। जमील ने बात कर ली है उन लोगों से। उन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है बेशक वो कंपनी अदा करेगी। इसके बगैर सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। अच्छा, वाकई बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जमील। आपके हिस्से में जो कर्ज आया है वो भी अदा करना है भाई, और जान ले कि जल्द से जल्द अदा करना है। ठीक है भाई, सही कहा तुमने। सूरत हाल के मुताबिक इंकिशाफ हो गया। मैं माजरत चाहूंगा। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। मिलते हैं। जल्द मिलते हैं बहादुर भाई। हैव अ नाइस डे। हम क्या कर सकते हैं? फिर भी जान, कंपनी को जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना तो हमें भरना ही पड़ेगा। मसला यह है कि सेफ खाली है और बैंक से हमें क्रेडिट भी नहीं मिल सकता। बहादुर, तुम्हें ये बात यहाँ नहीं करनी चाहिए। देखो, हमें उस लड़की और उस बच्चे को यहाँ से भेजना होगा इससे पहले कि लेवेंट को मालूम हो और सारी बात सामने आ जाए। तो उसके बाद लेवेंट भी चला जाएगा। हमें ये करना ही होगा। जानू, हम ये हल कैसे करेंगे? ये तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं उस लड़की को पागल कर दूंगी ताकि वो अपने भाई को लेकर यहाँ से कहीं बहुत दूर दफा हो जाए। फिर लेवेंट को देख ही लेंगे।